नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट यूपी। बरेली के निरंकुश अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जनप्रतिनिधियों और जनता नहीं सुन रहे भ्रष्ट अधिकारी। बरेली पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को बरेली में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने रोहिलखंड विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 65वें ब्रज प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय अधिवेशन 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित होगा, जिसमें 16 जिलों से 950 कार्यकर्ता भाग लेंगे। कार्यक्रम में एबीवी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस बालकृष्ण और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह भी उपस्थित रहे। अधिवेशन के उद्घाटन के बाद उप मुख्यमंत्री व वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार के कार्यालय में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रयागराज कुंभ में सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त उपाय कर रही है। बरेली दौरे पर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की हालात चोरी और सीनाजोरी वाली है। सपा सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार अपमानजनक बातें कही गई हैं। दलितों पर सपा सरकार में हुए जुल्म भूले नहीं जा सकते। मैनपुरी में चुनाव के दौरान दलित परिवार की बेटी के साथ हुई घटना पूरे प्रदेश को याद है। सपा और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने की दिखावा कर रहे हैं। पीलीभीत में खालिस्तान समर्थित आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की सूचना पर यूपी पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। यूपी पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पत्रकार द्वारा पूछा गया कि बरेली में शासन और प्रशासन भाजपा के जनप्रतिनिधियों की क्यों नहीं सुन रही, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने से निरंकुश अधिकारियों पर कार्रवाई से बात कही। किन्हीं कारणों से उप मुख्यमंत्री को बरेली कलेक्टेड अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक पर भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के कार्यक्रम निरस्त करना पड़े। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। आजम खान की तरह से बिल्कुल मान दिया, आप मानते हैं? एक बिल्कुल आजम खान मैं काहे को मानने लगा? मैं तो यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। कांग्रेस प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है अम्बेडकर को लेकर शहरों में जो मंदिर तराशने का जो अभियान चल रहा है। ये समाज है। आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में, न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है। लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं है। लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी वो किया जाता है। प्रदर्शन कर रही है अम्बेडकर के अपमान को लेकर आरोप है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा? बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया? उनको चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है। और समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है।